आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, क्या पता है आपको कि पूरे वर्ष में केवल एक दिन के लिए एक ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें भगवती माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं आप। और आपको पता है कि अगर माँ भगवती की कृपा मिल गई तब फिर ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, दीक्षा के लिए, साधनाओं के लिए, प्रज्ञा बुद्धि के लिए, अपनी वाक पटुता के लिए, अपनी वाणी में शक्ति लाने के लिए, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं ना, एक से एक अच्छे पर्सनालिटी वाले लोग मिल जाएंगे और जहाँ बोले, एक शब्द मुंह से निकला तो सारे का सारा व्यक्तित्व सामने आ जाता है कि व्यक्ति क्या है। तो जो वाणी में मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जो वाणी में जो माधुर्य है, जो वाणी में तेज है, जो ओज है, उसके लिए माँ भगवती की कृपा मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना मैं समझता हूँ कि नहीं हो। और अपने संस्कारवश कहीं पूर्व जन्मों के अपने सुकर्मों के कारण अगर मिलते चले आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, उनको और भी बेटर बनाया जा सकता है। और फिर देखिए, ये तो बिल्कुल अलग विषय है कि क्या मंत्र जाप करके परीक्षा में पास हो जाएगा व्यक्ति। देखिए, मैं नहीं मानता इसको बिल्कुल, है ना। मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि कर्म करेगा व्यक्ति तो प्रभु उसका फल जरूर देगा, देर सबेर। वो डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे। मगर ये ज़रूर है कि मंत्र जाप करके व्यक्ति के ज्ञान दीप जलने लगते हैं, व्यक्ति को प्रेरणा मिलने लगती है। ये सब चीज़ें एक उत्प्रेरक की तरह काम करती हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। लगन लगने लगेगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जो मन उच्चाट होता है वो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली कंसंट्रेशन होने लगा। तो जहाँ ये सब चीज़ें होने लगती हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। देखिए, पढ़ेगा व्यक्ति पास होगा, पास होगा व्यक्ति पढ़ने से ही पास होगा, मंत्र जाप से पास नहीं होगा। मगर मंत्र जाप से पढ़ाई के लिए लगन लगनी शुरू हो जाएगी। ये सत्य है और पुनः पुनः सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं। एक शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए, रूहानियत के लिए, आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए, साधनाओं के लिए, सिद्धियों के लिए। अगर आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। इस वीडियो में माँ भगवती सरस्वती की अहेतु की कृपा पाने के लिए क्या मंत्र जाप करें, और वो भी विशेष रूप से एक इस ऑस्पिशियस मोमेंट में जो वर्ष में केवल और केवल एक दिन के लिए पड़ता है। देखिए, जो ज्ञान दीप जलते दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे ही दिव्य प्रकाश होने लगेगा। ऐसे ही आपको लगने लगेगा कि एक डिविनिटी की तरफ, एक ये रूहानियत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है आपका। देखिए क्या है वो मंत्र, दिव्य मंत्र। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। आज भगवती सरस्वती की असीम कृपा पाने और वाणी पर उनका वास हो जाने, यानी पूर्ण सरस्वती की कृपा पाने या वाक सिद्धि पाने के लिए एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ। श्रद्धापूर्वक कीजिए और परिणाम आपके सामने होगा। जुलाई महीने की 24 तारीख यानी कि 24 जुलाई 2021 इस प्रयोग को करने के लिए एक अत्यंत विशिष्ट मुहूर्त है। आषाढ़ मास में जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तब इस मंत्र को इस प्रयोग विधि से किया जाता है। यह वर्ष में केवल एक दिन ही किया जा सकता है, जब आषाढ़ मास में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो। साल में और ये किसी दिन नहीं किया जाता। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं और आप विद्यार्थी हैं तो, और आपको कोई इंटरव्यू देना है तो उसमें सफलता, यदि आप कुछ पढ़ते हैं भूल जाते हैं तो वो याद रहेगा, हकलाने की समस्या है उससे निजात मिलेगा, किसी व्यक्ति के सामने आपको कुछ कहने में आत्मबल की कमी महसूस होती है या शर्म आती है, आप अपनी बात सभा में नहीं रख पाते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप साधक हैं, साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भगवती सरस्वती की असीम कृपा से वाक सिद्धि होगी। अगर आपका आचरण पवित्र है, इष्ट के प्रति आप समर्पित हैं, तो यानी आप जो कहेंगे वो सच होने लगेगा। विशेष रूप से यदि आप किसी ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप अध्यापक हैं, अधिवक्ता हैं, कथावाचक हैं, तो आपके लिए तो ये अत्यंत विशिष्ट है। और केवल एक सीमित क्षेत्र के लिए नहीं, भगवती सरस्वती की कृपा किसको नहीं चाहिए। तो माता सरस्वती की पूर्ण कृपा के लिए, उनको अपनी जिह्वा पर विराजमान कर लेने के लिए ये अद्भुत प्रयोग है।
तो करना ऐसे है, मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आप 24 जुलाई को प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर के अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं, आसन कंबल का ले लें और अपने सामने माता सरस्वती की कोई भी प्रतिमा, चित्र, मूर्ति, यंत्र उनका रख लें और यथा सामर्थ्य उनका पूजन करें। उसके बाद स्फटिक की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र की एक माला जप करें, मात्र एक माला, और माता को प्रणाम करके उठ जाएं। फिर रात में समय का ध्यान रखिएगा, रात में ठीक 11 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी पुनः आसन पर बैठें और शुद्ध रूप से पहले से लाल चंदन की व्यवस्था कर लें, उसको घिस के उसका चंदन बना लें और अनार की कलम से या चांदी की शलाका से, शलाका मतलब पतले से चांदी के तार से, अपनी जीभ पर देवी प्रणव यानी कि ह्रीम आप लिखें और पुनः इस मंत्र का एक माला या कम से कम 21 बार जप करें और माता से प्रार्थना करें कि हे माता सरस्वती, आप मेरे जिह्वा पर विराजें। ऐसी कातर भाव से प्रार्थना करें और उसके बाद अगले दिन से नित्य इस मंत्र का एक माला जप यानी कि 108 बार जप कम से कम आप 3 महीने तक करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो आप इस प्रयोग को करें। मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रयोग को अवश्य करेंगे और आने वाले 24 जुलाई का ये जो विशिष्ट मुहूर्त है सरस्वती की कृपा पाने का, उनको अपनी जीभ पर विराजमान करने का, इसका पूर्ण लाभ लेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।